अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक इंतहाई अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। एक ऐसा मौजू जहाँ पर सांसें किसी की रुकती हैं तो दिल की धड़कन किसी और की बंद होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बच्चों में सांस रोकने का अमल। तसव्वुर करें, आप किसी बच्चे के साथ हैं, वो बच्चा बहुत रो रहा है, गुस्सा कर रहा है, आपसे ज़िद कर रहा है किसी चीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा रो रहा है और रोते रोते अचानक से वो सांस बंद कर लेता है, अपनी अपनी सांस रोक लेता है। तो यकीन माने एक लम्हे के लिए तो आपके दिल की धड़कन रुक जाती है कि इसको क्या हो गया। ये तसव्वुर करें कि आप किसी बच्चे के साथ खेल रहे हैं और अचानक से खेलते खेलते वो बच्चा गिरता है और गिरते ही वो बच्चा अपनी सांस रोक लेता है। तो एक लम्हे के लिए तो आपको ऐसा लगता है जैसे उस बच्चे का दम निकल गया, लेकिन हकीकत में दम आपका निकल रहा होता है। तो बच्चे सांसें क्यों रोकते हैं, उनकी सांस अचानक से बंद क्यों हो जाती है और वो कुछ देर के बाद दोबारा से नॉर्मल क्यों हो जाते हैं, किस उम्र में ये प्रॉब्लम होती है और अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो हमें क्या करना चाहिए। वालिदैन को कब उस बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, कब परेशान होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवालात हमारे दिलों में दिमाग में जन्म लेते हैं। तो आएँ इनके जवाबात ढूंढते हैं आज की इस वीडियो में। जी नाजरीन, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपनी राय से आगाह करें कि क्या आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा कोई मरहला आया है जब आप किसी बच्चे के साथ हों और अचानक से उसकी सांस रुक जाए। तो जनाब, बच्चों में सांस रुकने का अमल बहुत सारे बच्चों के अंदर पाया जाता है। जब भी बच्चा बहुत चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा आता है उसको, या अचानक से वो खौफज़दा हो जाता है या उसको शदीद दर्द हो या वो गिर जाता है, तो वक्ती तौर पर उसकी सांस बंद हो जाती है। ये सिलसिला 1 से 2 मिनट तक हो सकता है, बाज़ दफ़ा तो ये थोड़ा ज़्यादा प्रोलॉन्ग भी हो सकता है और कभी कभी तो इस दौरान बच्चे को झटके भी पड़ सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही थोड़े से वक्फे के लिए होते हैं, कुछ टाइम के लिए बच्चा बेहोश हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों बच्चे सांस रोकते हैं? तो सच्ची बात तो यह है कि आज तक साइंस को एग्जैक्टली इसका रीज़न नहीं पता कि बच्चे सांस क्यों रोकते हैं या ब्रेथ होल्डिंग स्पेल क्यों होता है। बहुत सारी स्टडीज़ के अंदर ये बात पता चली है कि वो बच्चे जिनके अंदर आयरन की कमी होती है उनके अंदर ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो सांस रोकें या उनके अंदर ब्रेथ होल्डिंग स्पेल के चांसेस ज़्यादा हों। किस उम्र में ये चीज़ ज़्यादा होती है? तो जनाब, 6 महीने से लेके 6 साल तक की उम्र के बच्चों के अंदर ये चीज़ें मौजूद हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं 1 साल से 3 साल तक के बच्चे। तो वो तमाम बच्चे जिनकी उम्र 1 से 3 साल हों और जिनके अंदर आयरन की कमी हो, तो उनके अंदर ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि जब वो गुस्सा करें, रोएं या गिरें या खौफज़दा हो या उनको कोई चोट लगे या शदीद दर्द हो, तो वो अचानक से सांस रोक लें। अच्छा, ब्रेथ होल्डिंग स्पेल के या बच्चों के सांस रोकने के अमल के 2 बुनियादी अक़साम होते हैं। एक को कहते हैं साइनोटिक स्पेल और दूसरे को कहते हैं पैलिड स्पेल। साइनोटिक स्पेल एक ऐसा स्पेल होता है या एक ऐसी किस्म है ब्रेथ होल्डिंग की या सांस रोकने की जिसके अंदर बच्चा गुस्सा करता है, रोता है और रोते रोते अचानक से नीला पड़ जाता है, उसके हाथ पाँव नीले हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। और जो सेकंड टाइप होती है पैलिड स्पेल, उसके अंदर जब बच्चा गिरता है या चोट लगती है, उसको शदीद तकलीफ़ होती है, जो अचानक से वो सफ़ेद पड़ जाता है या उसका रंग जर्द हो जाता है। तो ये 2 अक़साम हैं। जो साइनोटिक स्पेल है वो कॉमन है, ज़्यादा ऑलमोस्ट 90% केसेस के अंदर जो है वो ब्रेथ होल्डिंग में साइनोटिक स्पेल होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के अंदर पैलिड स्पेल भी हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें क्या करना चाहिए अगर हमारे सामने एक ऐसा कोई बच्चा है कि जिसने रोते रोते सांस रोक ली है या जो अचानक से गिरा है और उसने सांस रोक ली है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। दूसरा है कि बच्चे को किसी भी अच्छी जगह पे, साफ़ सुथरी जगह पर आप उसको लेटा दें। उसके अगर कपड़े बहुत टाइट हैं तो उसके बटन वगैरह खोल दें, मिसाल के तौर पे कॉलर के बटन लगे हैं, शर्ट के बटन, तो उसको आप खोल दें। हवादार जगह के ऊपर उसको रखें आप और हवा जो है उसके फेस के ऊपर से गुज़रने दें। थोड़ी देर तक ये कैफियत रहेगी, उसके बाद बच्चा खुद ही होश के अंदर आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देखें, बहुत सारी दफ़ा हम बहुत ज़्यादा पैनिक के अंदर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और मैंने तो बहुत दफ़ा देखा है कि जब बच्चा सांस रोकता है तो घबराहट के अंदर वालिदैन उसको मारना शुरू कर देते हैं, पीटते हैं, उसको औंधा लिटा के उसकी कमर के ऊपर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारते हैं,
کچھ اس کے منہ کے اندر ہوا بھرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ اس کے کانوں کے اندر پھونک مارنا شروع کرتے ہیں، کچھ اس کے منہ پہ پانی چھڑکنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کا منہ دہلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سچی بات ہے کہ ایسی کسی بھی عمل سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ اگر اس بچے نے سانس روک لی ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، وہ تھوڑی دیر میں دوبارہ اسی سانس بحال ہو جائے گی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مرگی کی علامت ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ مرگی کی علامت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مرگی کے اندر بچے کافی لمبے ٹائم تک بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ان کو جھٹکے پڑتے ہیں، جبکہ سائنوٹک اسپیل کے اندر بچے کا جسم وقتی طور پہ تھوڑا سا اکڑ ضرور سا جاتا ہے، لیکن اس کو آپ حقیقی طور پہ مرگی نہیں کہتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے پاس کب لے کر جانا چاہیے؟ تو دیکھیں، اگر ایک بچے کی عمر 6 مہینے سے کم ہے اور وہ سانس روک رہا ہے، یا ایک بچے کے اندر بار بار یہ ایپیسوڈ ہو رہا ہے اور بغیر کسی رونے کے، بغیر غصہ کرنے کے، بغیر گرنے کے یہ ایپیسوڈ ہو رہا ہے، یا اگر آپ کو شک ہے کہ بچے کو مرگی کا مسئلہ ہے یا اس کو دل کی کوئی بیماری ہے، تو اس کو پھر فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ اچھا، بہت دفعہ تو یہ سیلف لیمیٹنگ ہوتے ہیں، خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کو کسی علاج کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں، اگر ایک بچے کے اندر آئرن کی کمی ہے کہ جس کا بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ پایا جاتا ہے بریتھ ہولڈنگ کے ساتھ، تو ضرور سے اس کو آپ آئرن سپلیمنٹ دے سکتے ہیں۔ بہت دفعہ میرے اپنے ذاتی ایکسپیرینس میں ہے کہ ایسے بچے جو بہت زیادہ بریتھ ہولڈنگ اسپیل میں جاتے ہیں، جب ہم نے ان کو آئرن سپلیمنٹ دیا تو ان کے بریتھ ہولڈنگ اسپیل کافی حد تک کم ہو گئے۔ والدین کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ بہت سارے بچوں کے اندر بریتھ ہولڈنگ اسپیل کا مسئلہ رہتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے دماغ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، نہ ان کے اندر کوئی کوگنیٹیو امپیئرمنٹ ہوتی ہے، نہ بعد میں جا کے یہ مرگی کا باعث بنتا ہے۔ تو بالکل پریشان نہ ہوں۔ اگر بچہ سانس روک رہا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، اس کو کسی صاف ستھری جگہ پہ لٹا دیں، اس کے کپڑے ہلکے کر دیں، ہوادار جگہ پر اس کو رکھیں، تھوڑی دیر میں بچہ دوبارہ سے نارمل ہو جائے گا۔ بالکل گھبرائیں نہیں، غیر ضروری طور پہ بچے کے منہ پہ پانی کی چیٹیں نہ ماریں، اس کے منہ میں ہوا نہ بھریں، اس کو نہ ماریں، نہ پیٹیں، نہ کانوں میں ہوا بھریں۔ ایسا کرنے سے اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی امپورٹنٹ اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے سے ضرور سے آگاہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔